जब पूरी दुनिया की मीडिया और एक्सपर्ट्स भारत अमेरिका के बीच होने वाली बड़ी बड़ी ट्रेड डील्स पर नजरें गड़ाए बैठे थे, ठीक उसी वक्त भारत की कूटनीति ने एक ऐसा दांव चला जिसकी किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। ये वो चाल थी जो शोर शराबे से दूर शांति से चली गई, लेकिन इसका असर तूफान से भी ज्यादा तेज होने वाला है। ये कहानी है भारत के उस साहसी कदम की जिसने दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका के डॉलर सिस्टम को सीधी चुनौती दे डाली है। इसे समझने के लिए पहले हमें उस जंजाल को समझना होगा जिसमें दुनिया दशकों से फंसी हुई है। ये जंजाल है डॉलर का। आप कुछ भी खरीदें, कहीं भी बेचें, तेल से लेकर टेक्नोलॉजी तक, हर चीज का भुगतान डॉलर में होता है। इसे पेट्रो डॉलर सिस्टम भी कहते हैं। दुनिया के 80% से ज्यादा व्यापार पर डॉलर का एक छत्र राज है। अब आप कहेंगे कि इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब भारत किसी देश से व्यापार करता है तो पहले हमें अपने रुपए को डॉलर में बदलना पड़ता है, फिर उस डॉलर से सामान खरीदना पड़ता है। इस अदला बदली में हमारे अरबों रुपए सिर्फ कन्वर्जन फीस में बर्बाद हो जाते हैं। दूसरा बड़ा खतरा है विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट का। डॉलर मजबूत हुआ तो हमारा रुपया कमजोर हो जाता है और हमें उसी सामान के लिए ज्यादा रुपये चुकाने पड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है अमेरिका का राजनीतिक हथियार। अमेरिका जब चाहे किसी भी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसकी अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता है, क्योंकि उस देश का सारा विदेशी व्यापार डॉलर पर निर्भर होता है। ईरान, रूस, वेनेजुएला जैसे देश इसका जीता जागता उदाहरण है। ये एक तरह की आर्थिक गुलामी है, एक ऐसी बेड़ी है जिसे दुनिया के कई देश तोड़ना तो चाहते हैं लेकिन तोड़ नहीं पा रहे हैं। इस खेल में चीन भी अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रहा है। वो अपने युआन को डॉलर के विकल्प के तौर पर पेश कर रहा है और कई देशों को अपने जाल में फंसा भी चुका है। चीन की ये कर्ज वाली कूटनीति दुनिया के लिए एक नया सिरदर्द बन चुकी है। ऐसे में दुनिया को एक ऐसे विकल्प की तलाश थी जो भरोसेमंद हो, जो किसी एक देश की दादागिरी से आजाद हो। और यहीं पर, इसी मौके पर भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देगी। भारत ने तय कर लिया कि अब हम इस डॉलर वाली गुलामी को और नहीं सहेंगे। अब हमारा रुपया अपनी कीमत खुद तय करेगा। और इस महाअभियान की शुरुआत हुई है हमारे एक ऐसे दोस्त के साथ जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है, जो आसियान का सबसे ताकतवर सदस्य है और जो भारत का एक स्वाभाविक रणनीतिक साझेदार है, इंडोनेशिया। जी हाँ, भारत और इंडोनेशिया ने मिलकर इतिहास रच दिया है। दोनों देशों ने मार्च 2024 में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसका नाम है लोकल करेंसी ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट। ये नाम सुनने में भले ही टेक्निकल लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत ही सरल और क्रांतिकारी है। इसका मतलब है कि अब भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापार करने के लिए अमेरिकी डॉलर की कोई जरूरत नहीं होगी। भारत के व्यापारी सीधे रुपये में भुगतान करेंगे और इंडोनेशिया के व्यापारी सीधे अपनी करेंसी रुपया में भुगतान लेंगे। बीच में से डॉलर का बिचौलिया हमेशा के लिए खत्म। इंडोनेशिया की राजदूत इनायच कृष्णमूर्ति ने हाल ही में इस बात की पुष्टि की है कि यह समझौता सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि इसने जमीन पर काम करना भी शुरू कर दिया है। में बैंक इंडोनेशिया जैसे बड़े बैंकों ने रुपये और रुपया में सीधे लेन देन की प्रक्रिया को शुरू भी कर दिया है। ये एक ऐसी चिंगारी है जो धीरे धीरे एक बड़ी आग का रूप लेने वाली है। और इस आग को और हवा देने के लिए जकार्ता में इस साल 15 से 19 अक्टूबर 2025 को 40वां इंडोनेशिया ट्रेड एक्सपो होने जा रहा है, जहां भारत के व्यापारी और उद्यमी इस नए सिस्टम का भरपूर फायदा उठाने के लिए तैयार हैं। अब सवाल उठता है कि इस एक समझौते से आखिर बदलेगा क्या? ये सिर्फ कुछ व्यापारियों को फायदा पहुंचाने वाली डील है या फिर इसका असर भारत के आम आदमी पर भी पड़ेगा? तो सुनिए, ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, ये भारत की आर्थिक आजादी का घोषणा पत्र है और इसका असर भारत के हर उस नागरिक पर जो मेहनत करके देश को आगे बढ़ाना चाहता है। चलिए इसे और